अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां परेड ग्राउंड पर यातायात नियमों के बारे में दी गई जानकारी। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां यातायात माह के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक यातायात विद्यासागर मिश्रा के कुशल निर्देशन में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा के द्वारा परेड ग्राउंड पर उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गणों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 175 वाहनों का ई चालान किया गया। इस मौके पर प्रतिसाद निरीक्षक जनपद प्रतापगढ़ सोमदत्त शुक्ला, प्रभारी यातायात जनपद प्रतापगढ़ ब्रह्माशंकर दुबे, सूबेदार मेजर प्रेम नारायण मिश्रा, आरसीटीपी अरविंद कुमार, आरसीटीपी विजय यादव व होमगार्ड के कर्मचारीगण मौजूद रहे। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। चलते समय गलतियां बहुत करते हैं पुलिस के लोग, जल्दी में रहते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है। दो कारणों से जल्दी होती है। एक तो जल्दी, जैसे दुखद घटना हो गई, फायर सर्विस का एक फॉलोअर 12 बजे खाना बना के निकला और चला गया, तो एक्सीडेंट उसका हुआ, बहुत तेजी में था और एक्सपायर कर गया। तो ये वाली स्थिति ना हो। बहुत से लोग अचानक बिना बताए इलाहाबाद मोटरसाइकिल लेके भागते हैं या कहीं दाएं बाएं भागते हैं और बिना छुट्टी के, बिना परमिशन के, बिना किसी उसके चले गए और कोई घटना दुर्घटना हो गई। हेलमेट भी नहीं लगा रखा है। को भी अपना भी ध्यान रखिए। आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें और आशाएं जुड़ी हैं, उनका ध्यान रखिए। अपने विभाग, पुलिस विभाग के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, विभाग का भी ध्यान रखिए। जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप देश के लिए योगदान करेंगे। अब होता यही है कि अचानक वाले में ही गड़बड़ सारा होता है, तो और ओवर स्पीड या जल्दबाजी इसीलिए होती है। जब आप बगैर छुट्टी, बगैर परमिशन के भागेंगे कहीं, तो सोचेंगे जल्दी से पहुंच जाऊं, जल्दी से लौट आऊं मोटरसाइकिल से, और वो जल्दी खतरनाक हो जाता है। ट्रैफिक नियम का पालन करिए, भागने की आवश्यकता नहीं है। छुट्टी बंद बिल्कुल नहीं है, जो बंद थी उसमें भी छुट्टी जिसने चाहिए उसको मिली है, चाहे 3 ही दिन गया हो। गए सभी हैं, जिसने एप्लीकेशन पुटअप कर दी है लगभग सभी गए हैं। 20 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से आपको लगाना है, चाहे जो भी दुपहिया वाहन चला रहा है। इसके बाद दूसरा है कि जब आप चलते हैं तो पुलिस लाइन में भी मैंने देखा, कोई गेट से घुसा तो 70 की स्पीड में बाइक लेके चला जा रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो बाइक इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, ना सड़क कैंपस के अंदर, ना बाहर। सड़क पे आप ऐसा ओवर स्पीड करिए कि जब आपको कंट्रोल करना हो तो वो बाइक संभालने ही ना, मोटरसाइकिल आप संभाल ही ना पाए। कोई अचानक कोई चीज होती है, एक्सीडेंट का पता नहीं लगता है, अचानक ही होता है। तो अगर हेलमेट वगैरह पहने हैं तो सर में चोट आएगी तो काफी बचने की संभावना रहती है, परसेंटेज काफी कम हो जाता है, तो अपनी जान सुरक्षित रह जाती है। आप सुरक्षित रह जाएंगे तो आपके पीछे भरा पूरा परिवार और तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हेलमेट अनिवार्य है और इसको सभी लोग पहने हैं।
अन्यथा अब चालान की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर्मियों की भी होगी, हो ही रही है। जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसमें भी हो रही है और इसमें भी होगी जो नहीं पालन करेंगे। ओवर स्पीड कतई मत करिए। आप चाहे जिस स्थिति में हो, स्पीड की लिमिट अगर 40 किलोमीटर, अब आप जिला अस्पताल के सामने से 60 की स्पीड में तो नहीं जा पाएंगे, वहाँ तो भीड़ ही रहती है। जहाँ कम भीड़ है वहाँ भी आप देखिए कहाँ से निकल रहे हैं, उस हिसाब से बाइक को निकालिए। 3 सवारी के लिए बाइक नहीं बनी है। जब बनाई जा रही थी तो कंपनी ने भी लिख रखा है कि 2 सीटर, 3 सीट पर जहाँ 3 सीटर आपने किया। यातायात माह का उद्देश्य जनता को और पुलिस कर्मियों के लिए भी अब हो गया है कि उनको भी जागरूक किया जाए यातायात के नियमों के बारे में, कि उसका पालन करें और कराएं। दूसरा है जागरूक करने के बाद, मतलब उसको हम यूँ बता दें कि 3 ई के रूप में है। पहला है एजुकेशन, शिक्षित करना, यातायात के नियमों के बारे में शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना। दूसरा है फिर है एनफोर्समेंट, जो हम चालान और ये सब कार्रवाई करते हैं वो एनफोर्समेंट में है। और तीसरा है इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसमें सिग्नल, रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक आइलैंड या जो चौराहा बनता है जो गोल उसमें खड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। कहाँ पर डिवाइडर बनेगा, कहाँ पर ब्रेकर रहेगा, ये रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो निर्देश ये हुआ है कि यातायात का पालन तो जनता कर ही रही है, नियम का हम करा ही रहे हैं, उनका चालान भी कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है। आप देख रहे होंगे जो ट्विटर पे होंगे, एक्स पर जिसको कहते हैं, या सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की फोटो उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवानों और अधिकारियों कर्मचारियों की बाइक चलाते हुए अक्सर लोग डाल देते हैं। इस समय खूब चल रहा है कि देखिए यातायात की माह चल रहा है और ये पालन कराने के लिए बनाए गए हैं और ये खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी फोटो को देखने के बाद सोशल मीडिया पे आती है तो उनका चालान होता है। तो जब उसका एक आंसर जाता है कि उनके चालान की कार्रवाई कर दी गई। हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आप लोगों को यातायात के बारे में संभवतः पूरी जानकारी दे दी। बेसिक जानकारियाँ यही होती हैं। यातायात माह हम लोग नवंबर में जनपद प्रतापगढ़ नहीं यूपी में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसको हम लोगों को त्यौहार के रूप में मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। मनाने का उद्देश्य होता है एक्सीडेंट में कमी लाना, आम पब्लिक को यातायात के बारे में जागरूक करना। इसके लिए हम लोग पंपलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से स्कूलों में जाके, कस्बों में जाके, हाईवे के किनारे, गांव में जाकर यातायात के बारे में समझाते हैं, जागरूक करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अभी परसों एडीजी यातायात महोदय का मीटिंग हुई थी, उसमें रखा गया कि स्वाभाविक मौत से ज़्यादा इस समय एक्सीडेंट की मौतें हो रही हैं। स्वाभाविक मौत से ज़्यादा एक्सीडेंटों की मौत हो रही हैं। इसी के रोकथाम के लिए यातायात माह मनाया जा रहा है कि हम पब्लिक के बीच में, संभाग लोगों के बीच में जाकर इतना जागरूक करें कि एक्सीडेंट में कमी आ सके। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे विभाग का होता है, हमारे परिवार का होता है। हम लोग भी इसी पब्लिक के आए हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं